जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की, जिन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की है और जिसके बाद एक ट्वीट करके लिखा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के दौरान वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। वहीं तेजस्वी यादव के ट्वीट के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट करके लिखा कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव हमारे आवास पर आए थे और उनके साथ देश के वर्तमान माहौल को लेकर सकारात्मक बातचीत हुई है। आपको बता दें, 2024 के लिए पूरा विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ लामबंद होने की कवायद में जुटा है। पूरा विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ एकजुटता की बात कर रहा है और तेजस्वी और केजरीवाल की मुलाकात के भी यही मायने निकाले जा रहे हैं। क्या विपक्षी एकता की कवायद की ये शुरुआत हुई है? कई राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। चलिए आपको सुनवाते हैं। दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, बिहार के डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव जी के बीच में मुलाकात हुई। देश के हालात पर चर्चा हुई, जो सामाजिक राजनीतिक विषयों पर तथा सार्वजनिक उपक्रमों, संसाधनों, राष्ट्र संपत्ति, जिस तरह से भाजपा सरकार देश के पूंजीपतियों के हाथों गिरवी रख रही है, इन सारे मुद्दों पर बातें हुई। और अरविंद केजरीवाल जी ने भी कहा है कि मुलाकात उपयोगी रही और भाजपा मुक्त भारत बनाने का जो संकल्प है 2024 में, उस पर आम सहमति बनती जा रही है। नीतीश कुमार जी की प्राथमिकता में है कि कैसे देश के स्तर पर विपक्ष के लोग एकजुट हों, एक प्लेटफॉर्म पर सकारात्मक चर्चाएं हों, या सुनिश्चित किया जाए कि 2024 के चुनाव मुद्दों पर आधारित होकर लड़े जाएं और 2014 वाले 2024 में नहीं आ पाए। इसी क्रम में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी की मुलाकात पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से हुई। दोनों नेताओं के बीच सकारात्मक बातचीत हुई है, एक सुखद तस्वीर सामने आई है। विपक्षी एकता समय की पुकार है और तेजस्वी यादव जी का केजरीवाल जी से मिलना, ऐसे केजरीवाल जी की भी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जैसे अनैतिक शासक से है। तमाम क्षेत्रीय दलों या विपक्षी दलों को एक प्लेटफॉर्म पे तो आना ही होगा, इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश के नौजवान को बचाने के लिए, इस देश के किसान को बचाने के लिए, इस देश के छोटे मोटे मझौले उद्योगपतियों को बचाने के लिए। अगर यही सरकार रही तो मात्र 2-3 उद्योगपति बच पाएंगे, बाकी नष्ट हो जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा जी ने जिस डील की बात की थी, उस डील से मुकरने का एहसास तेजस्वी यादव जी को भी हो गया है। उनको यह लगने लगा है कि चाचा को जब तक जबरदस्ती नहीं दिल्ली भेजेंगे, अपनी इच्छा से वो जाएंगे नहीं। और ऐसे जितने भी संभावित नेता हैं जो कल दिन प्रधानमंत्री बनने की जुगत में हैं या प्रधानमंत्री के उम्मीदवार तय करेंगे, ऐसे लोगों से तेजस्वी यादव मिलने की मुहिम शुरू कर रहे हैं। क्योंकि देश में कोई वैकेंसी नहीं है प्रधानमंत्री पद के लिए, इसीलिए यह स्पष्ट है कि ना तो नीतीश जी का सपना पूरा होने वाला है और चूंकि नीतीश जी बिहार की कुर्सी छोड़ेंगे नहीं, तो स्वाभाविक है कि तेजस्वी यादव का भी सपना जो है वह फिलहाल तो पूरा नहीं होगा। माननीय तेजस्वी यादव जी जितना भी प्रयास कर लें, लेकिन विपक्षी एकता बड़ी कठिन चुनौती है। क्योंकि एक तरफ केसीआर खुद को प्रधानमंत्री मटेरियल मानते हैं, बिहार में भी कुछ नेता खुद को प्रधानमंत्री मटेरियल मानते हैं, अन्य राज्यों में भी ममता बनर्जी जैसी नेता बैठी हुई हैं। ऐसी स्थिति में विपक्षी एकता पर कितनी कामयाबी हासिल कर पाते हैं तेजस्वी यादव जी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये है कि इन सब के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की दावेदारी काफी मजबूत है। केजरीवाल जी एक सफल मुख्यमंत्री है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार जी के लिए अगर विपक्षी एकता बनाई जाए तो ये बिहार और बिहार के सम्मान के लिए काफी बेहतर होगा और देश के लिए भी बेहतर होगा। तमाम जानकारी के साथ पटना से हमारी संवाददाता निषेध हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निषेध, बड़ी बात यह है 2024 करीब है, ऐसे में ये मुलाकात राजनीतिक मायने कई निकाले जा रहे हैं। क्या कहें कि ये कहीं ना कहीं विरोधियों को एक संदेश देने की कोशिश है कि देखिए विपक्षी एकता एकजुट होती हुई नजर आ रही है।
बिल्कुल, इससे पहले भी लगातार जो विपक्षी एकजुटता है उसकी बातचीत होती रही है और लगातार विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश लगातार की जा रही है। और इसी के तहत अब जो तेजस्वी यादव हैं उनकी मुलाकात जब केजरीवाल से होती है दिल्ली के मुख्यमंत्री से, तो फिर से एक बार सियासी बाज़ारों में चर्चा तेज हुई है कि एक बार फिर से विपक्षी एकजुटता है उसको तेज करने की ये कोशिश एक है। और जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो बिहार की सत्ताधारी पार्टियां हैं, उनकी ओर से जो प्रतिक्रिया आ रही हैं उसके मुताबिक ये कहना बिल्कुल भी ठीक रहेगा। साथ ही साथ अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो बीजेपी इस बात को कह रही है कि जो बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव हैं, जो उनकी मुलाकात केजरीवाल से हुई है, तो कहीं ना कहीं एक दूसरा गुट भी है जो प्रधानमंत्री की रेस में है, उनकी चर्चा प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में हो रही है, उसको लेकर के मुलाकात हो रही है, उस गुट से उनकी मुलाकात हुई है। और इस बात को कहा जा रहा है कि अब तेजस्वी यादव चाहते हैं कि बिहार से नीतीश कुमार चले जाए, इसलिए वो उनका साथ दे रहे हैं और वो भी विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक और ऐसी पार्टी भी है, सत्ताधारी पार्टी जो सरकार की सहयोगी बिहार में है, कांग्रेस, वो भी इस बात को कह रही है कि विपक्षी एकता को एकजुट करने की एक कोशिश है। जो भी सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ जो पार्टियां हैं जो लड़ाई लड़ रही हैं, उनको एक गोलबंद करने की एक कोशिश की गई है। और इसी के तहत केजरीवाल से बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मुलाकात की है। बिल्कुल निश्चित, लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि चुनौती कहीं ज्यादा है। प्रधानमंत्री की रेस बार बार जिक्र किया जा रहा है कि उसमें सीएम नीतीश कुमार जरूर शामिल होंगे, 2024 में वो दिल्ली की राह जरूर तय करेंगे। लेकिन इसी बीच दावेदार कई हैं। महागठबंधन में जिस तरीके से दरारें देखने को भी मिल रही थी, ऐसे में अब एकजुटता का संदेश देना, क्या लगता है कि चुनौतियां अभी और ज्यादा बड़ी हैं? देखिए, चुनौतियां तो निश्चित तौर पे आएंगी और उसी हिसाब से बयान भी आ रहे हैं, प्रतिक्रिया भी आ रही हैं। अगर हम बात करें कि जो केंद्र सरकार से लड़ने के लिए जो विपक्ष का चेहरा होगा, तो उसमें भी दो दावेदार सामने आ रहे हैं। एक तो पहले से ही राहुल गांधी जो कि लगातार यात्रा पर चल रहे थे, और एक तरफ दूसरी ओर अगर बात करें तो नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनका चेहरा सामने आ रहा है, उनकी चर्चाएं रेस में हैं और लगातार इसी को लेकर के वो विपक्षी एकजुटता की बातें कहते हैं और एकजुट करने की भी लगातार कवायद जारी है। तो अगर केंद्र सरकार के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर बात करें, तो पीएम के खिलाफ चुनावी मैदान में जो दो बड़े चेहरे हैं, एक तरफ नीतीश कुमार और दूसरी तरफ राहुल गांधी, तो दोनों में अब क्या सहमति बनती है, किस तरीके से बातचीत होती है और आगे क्या कुछ होता है, तो उसमें निश्चित तौर पे एक चुनौतियां उत्पन्न होने वाली हैं। और जैसा कांग्रेस लगातार कह रही है, कांग्रेस खुल के इस बात को नहीं करी है। कांग्रेस के जो ओर से आज जो प्रतिक्रिया आई है उसके पे अगर नज़र डालें तो ये समझा जा सकता है कि कांग्रेस खुल के अभी सपोर्ट नहीं कर रही है, लेकिन इस बात को जरूर कह रही है कि विपक्षी एकजुटता जरूरी है, उनको एकजुट करने की कवायद निश्चित तौर पे आगे चलनी चाहिए और वो लगातार हो रही है। बिल्कुल निषेध, और देखना लाजमी है कि इस मुलाकात का 2024 और 25 में क्या असर दिखाई देता है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे।